अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन पर जुल्म भी गरीब पर होता है और फिर उसी को ही उसका कसूरवार ठहराया जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कोट राधा किशन के इलाका में, जहां पर एक मजलूम ख़ानदान के घर में मुबैना तौर पर घुसकर एक औरत को ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि बजाय इसके कि उस औरत की, उसके बच्चों की दादरसी की जाए, उनकी बात सुनी जाए, मुबैना तौर पर उन्हीं पर ही उल्टा FIR दर्ज करा ली जाती है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कोट राधा किशन में हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा राहील बेग, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या कोट राधा किशन के नवाही गाँव चीना आरला की हदूद में भगवानपुरा में पेश आया। वहाँ पर दो बच्चे जो है मुबैना तौर पर घर से चले गए थे और जाने के बाद उन्होंने उनकी गुमशुदगी की जो रपट दर्ज करवाई। रपट दर्ज करवाने के बाद वो तकरीबन 24 घंटे या अगले दिन वापस आए। तो वापस आने के बाद जब बच्चों ने बताया कि हमें जो फ़लाँ बंदा हमारा हमसाया जो है वो हमें साथ लेकर गया था कुछ लालच देकर, तो जब इन्होंने जाकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्होंने इन पर तशद्दुद किया। इनके घर आके इन्होंने उनको जाके अपना मतलब कि बताया कि आपकी शिकायत की कि आपके बच्चे की तरफ से ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ये वाक़या पेश आया। जब इनका बच्चा गुम हुए हैं मतलब तो इन्होंने उनकी गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई थी नामालूम। तो मालूम होने के बाद जब इन्होंने बताया कि आपके बच्चों के जो आपका जो बड़ा है जो उनकी वजह से हमारे बच्चे गए थे लालच पे, तो उसके बाद फिर वो जो जिनके घर ये कंप्लेन के लिए गए थे वो फिर दोबारा इनके घर आए हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने आकर इन पर तशद्दुद किया है, इनके बच्चों की वालदा पर तशद्दुद किया है, बच्चे के बड़े भाई पर तशद्दुद किया है। जी, एक खातून को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर उसी पर ही उस फैमिली पर, उस ख़ानदान पर FIR कर दी। क्या मामला था, क्यों एक खातून को मारा गया, उसके फैमिली को मारा गया, बच्चों को मारा गया और फिर उन्हीं पर ही FIR कर दी गई? इसी वजह से हम बात करते हैं जो मुतासरा ख़ानदान है उन्हीं के ये मेंबर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस हुआ जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ। ये बताइए कि क्या मामला क्या है, क्यों इस हद तक बात चलेगी कि पहले आपकी जो जीजा है उनको मारा गया है, उसके बाद फिर उन पर पर्चा करा दिया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके साथ जुल्म किया गया वो मेरे बड़े भाई हैं और वो गांव में अकेले ही रहते हैं। तो ये मामला ऐसे बना था कि कबल रोज़ पहले, 4-5 दिन पहले ना, तो हमारे 2 बच्चे थे। तो एक का नाम शोभान था और एक छोटे भाई का बेटा था रेहान। तो वो ना गुम हो गए थे। हमने 24 घंटे वेट किया, रिश्तेदारों में पूछा कि कहीं से शायद किसी के घर चले गए हों, लेकिन हमें नहीं मिले। तो हमने 5-6 बजे जाकर SHO के पास गए, थाने गए, वहाँ पर नामालूम अफराद की जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज करवाई है। उन्होंने 365B के तहत उन्होंने FIR दे दी है। तो एक दिन गुजरा है, रात पूरी गुजर गई। अगले दिन वो बच्चे तकरीबन 6, 7, 8, 9 बजे तक वो रात को ना घर पहुँचे हैं। कुछ सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ है, क्या मामला है, कहाँ गए हो आप? उनको मारा भी था, छोटे बच्चे थे, ताकि वो सच बोलें। तो उनको मारा है तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें ना वो है और हमारे गांव का ही है, एक घर छोड़कर साथ वाला घर है जिधर भाई रहते हैं गांव में, तो उधर ये उनके बेटे हैं वो दोनों। तो उन्होंने कहा उनके साथ गए थे, उन्होंने हमें ये लालच दिया था कि कराची जाकर हम आपको 3-3 लाख रुपए देंगे, उधर बिजनेस करवाएंगे और घुमाएं फिराएंगे और कुछ दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो उससे पहले आप लोगों की गुमशुदगी की या अगवा की FIR हो चुकी थी? जी जी सर, वो FIR नामालूम, बयान वगैरह कुछ भी नहीं हुए। बच्चे वापस आ गए, बच्चों ने ये बताया जी कि हमें फलाना लेके गया था, चले हम वहाँ से बच आगे वापस आ गए। बच्चों ने घर आके जब आप लोगों को बताया, फिर आपके भाई उसके बाद फिर उनके वालिद अमजद के पास गए कि तेरा नसीर बेटा जो है ना, ये इसने ये काम किया है, इसको समझाओ, गांव देहात में बैठे हुए हैं, कल को झगड़े बढ़ेंगे, अल्लाह ना करे मेरे बेटे ना मिलते, हमें ना पता चलता, किसी और के बेटे को ले जाए, कल को ऐसा हादसा किसी और के साथ भी हो सकता है। तो उसने इतनी बात भाई ने कही। शाम को भाई हो गया, उसका भाई हो गया और उसके तीनों बेटे।
ये भाई उधर मजदूरी भी करते हैं सर जी, ये गंदम के खेत में जाकर ना वो बाजरा निकाल रहे थे, उसकी फसल थी, तो गांव से कॉल गई कि भाई तेरे घर वाले नु मार गया। भाई इतने गांव घर वापस आए, घर वाली नु मार गए ने वो सामने वाले। अच्छा। तो भाई उधर से भागे, घर आए तो एक तरफ खून में लथपथ जो है ना उसकी बीवी पड़ी हुई है, आपकी भाभी? मेरी भाभी पड़ी हुई है, और एक तरफ जनाब वो बच्चा है उसका सारा जबड़ा तोड़ दिया, और इसकी मिख की हड्डी सारी ये टूट गई है, और अंदर सीटी स्कैन के लिए उन्होंने रिकमेंडेड किया था जनरल हॉस्पिटल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस मजलूम जो खातून है उनके साथ, जिनके घर में मुबैना तौर पर घुसकर इनको बड़ी बेरहमी से आहनी रॉड्स के साथ मारा गया, इनके बच्चों पर तशद्दुद किया गया, और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जब ये जिंदगी और मौत की कशमकश में थी तो उस पर बजाय इनके कि इनकी बात को सुना जाता, इन पर ही FIR कर दी गई। इनसे हम बात करते हैं जी। जी बाजी दसो की होया सी उदू तुहाडे नाल? कौन आया सी मार के? अपना बच्चा घरे आके भाई रोड़ा मारा हमने कि मत मारो, जब घरे अंदर आके भाई मार के गया। 4 बंदे अंदर आके घर में? आपका मर्द नहीं था? खामन नहीं था आपका? बेचारा ये अपने दिहाड़ी मजदूरी पे। तो क्या मारा सर पे उन्होंने आपके? तो इतना भारी राड़ जन के राड़ यो भाई लोया। आप देखें नाज़रीन, खुद जैसे कि ये बता रही हैं कि लोहे के रॉड के साथ इनको मारा गया, और इनके जो खामन से हमारी बात हुई है उन्होंने बताया था जी मसला सिर्फ ये था कि मुबैना तौर पर इनके बच्चों को अगवा किया गया था, और फिर जब इन्होंने शिकायत की जाकर कि भाई आपके बेटे ने या आपके बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो बजाय इसके कि उनको समझाते, मुबैना तौर पर रात को इनके घर आए और अंदर घुसकर इनको बड़े जालमाना तरीके से जो मार कर चले गए। ये बताइए आपके इससे जी बताइए। तो खत्म ही कर दी मैं तो। कितने दिन अस्पताल रही हैं आप? 8 दिन जाते रहे भाई, किसी ने कोई बात ना सुनी। ये लड़ाई का इंसिडेंट बस्ती बाग बानपुरा थाना कोट राधा किशन की हदूद में पेश आया है, जिसमें अमजद अली और मोहम्मद अनवर, जिनके घर एक दूसरे के सामने हैं, बच्चों की लड़ाई की वजह से ये हुआ पेश आया। इसमें 2 कस ख़वातीन यास्मीन बीबी और सायरा बीबी दोनों मजरूर हुई हैं, और 2775/25 मुकदमा जो है वो थाना कोट राधा किशन में दर्ज किया गया। बाद अज़ां सायरा बीबी जो मजरूर जो FIR थी वो भी इसमें मजरूर हुई, और उस पर दोबारा जो है क्रॉस वर्शन इसी मुकदमा में कायम की गई है। दोनों फ्रीकैन जो हैं उसमें मजरूर हुए हैं। इसमें SHO और SDPO सदर को हदायत की गई है दोनों फ्रीकैन को सुनकर मेरिट पे तफ्तीश अमल में लाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मजलूम शख्स जिसके घर में घुसकर मुबैना तौर पर इनकी जोजा को और बच्चों को बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उस पर सितमगिरी ये कि बजाय इसके कि इस मजलूम खानदान की बात को सुना जाता, उल्टा इन पर ही FIR हो गई है। बात करते हैं इनसे कि क्या मामला क्या था, झगड़ा क्यों इस हद तक पहुंच गया कि इनके घर में घुसकर मुबैना तौर पर इनके हमसाये ने इनको मारा है। सबसे पहला दसो जनाब कि मामला इस हद तक क्यों पहुंच गया, की मामला सी झगड़ा क्यों शुरू होया कि तुहाडे घर आके उन्होंने मारना शुरू करता तुहाडी बेगम? जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं जिम्मेदार बंदा हाँ। मैं बाजरा कड्ढन गया था किसी का, घर नहीं सी आया। अच्छा। बीवी ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 2 ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਬੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਬੜੀਆਂ 3-4 ਵਾਰੀ फोन कीते ने, कालां कीतियां, कोई बंदा घंटे 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक कोई बंदा नहीं पहुंचा। लेकिन कॉल तो डेट एंड हो गई सी, शिकायत ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 15 ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲੋ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 घंटे तक नहीं आई? 1.5 घंटे तक एक बंदा पहुंचा मेरे। 1.5 घंटे बाद 15 पे कॉल होती है, एक शख्स के घर में घुसकर उसकी बीवी को ज़ब्त किया जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में वो होती है। और ये शख्स जो है FIR दर्ज 15 पे कॉल करता है
बकौल इनके कितनी देर बाद आया जी? घंटा कुछ 1.5 घंटा। 1.5 घंटे, तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुबैना तौर पर एक पुलिस वाला इनके घर हाँ आता जी, है। वो बंदा आया तो वो फिर वीडियो बना के लग्या, सारा कुछ लग्या ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ 115 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ FRI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲੋ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗੋਦਾਮ ਨੀਲੋਫਰ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ नहीं। एक गरीब के घर में घुसकर मुबैना तौर पर उसको और उसके बच्चों को, यानी कि एक औरत है, मासूम बच्चे हैं उनके घर में घुसकर रॉडों से और मुख्तलिफ आहनी हथियारों से, आहनी चीज़ों से उनको मारा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ वो बच्चे 2 मौजूद हैं जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। ये 2 बच्चे हैं और उनकी जो बहन है जो उस वक्त घर में मौजूद थी, जहाँ पर उसको जो उसकी वालदा को उनकी आंखों के सामने मारा जाता है, जिससे हम बात करते हैं। बेटा बताओ कि क्या हुआ था, कौन लोग आए, किस तरह उन्होंने आपको और आपकी वालदा को मारा? हम घर पर थे, मेरी मम्मा को मार के गए थे और मेरे भाई था, मेरी मम्मा उसे चलाने गई, मेरी मम्मा के सिर में इतना बुरा मारा है, हम सारे अपनी मम्मा के चिपट गए, मेरे भाई की यहाँ से इतना बड़ा मार के गए थे। अब बेटा उस वक्त कितने लोग आए आप लोगों को मारने के लिए घर में? 4 जने थे बड़े बड़े। क्या क्या था उनके हाथ में? लोहे के थे बस हथियार। तो आपके घर में अबू भाई वगैरह बड़े भाई कोई नहीं थे? नहीं, अपने काम पर गए थे। FIR आप पे हुई है, भाई आपकी बात नहीं सुन रही पुलिस? कोई भी ना सुने भाई, हम वो हूँ गया पुलिस चौकी हूँ भी कोई ने बात ना सुने। अब इससे बड़ा जुल्म नाजरीन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि एक मजलूम औरत को मुबैना तौर पर उसके घर में घुसकर मारा जाता है और वो अभी भी इनके सर में, अभी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया CT स्कैन, और गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन CT स्कैन के लिए इनको टाइम मिला है, वो करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। इनके जो देवर बता रहे थे खोपड़ी तक में इनके सुराख हो गए हुए हैं, जख्मी हालत में ये यहाँ पर अपने घर में मौजूद हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस हमारी जो बहन है, जो बुजुर्ग हैं, इनको इंसाफ मिले। मरीम नवाज साहिबा से अपील है, हमेशा वो दुख दर्द रखती हैं गरीबों का, तो गरीबों के साथ ये हाल हो रहा है कि इस औरत जब ये ज़िंदगी मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में थी, इसी पर ही पर्चा हो गया और इनका जो FIR है, इनकी जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जा रही। हम यही चाहते हैं खुदारा इस गरीब बहन की आवाज़ को सुना जाए, इस गरीब ख़ानदान को सुना जाए और इनके मसले को हल किया जाए और इन पर जो झूठी FIR हुई है उसको ख़त्म करके इनको इंसाफ दिलाया जाए। आप लोगों को लेके गए थे, कौन लेके गया था आपको, क्या कहा था उसने, क्या बहाना लगाया था? उसने कहा मेरे साथ कराची चलो, आप उधर जाके आपको 3-3 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो आप लोग चले गए। बेटा आपसे भी तो गलती हुई ना, आपको चाहिए था आप ना जाते हैं, चले गए। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे रेलगाड़ी में जा रहे थे आप लोग? हाँ जी, वो हमें स्टेशन पे ले गया, फिर हमको ट्रेन में बिठा दिया उसने और हमारे साथ गया। आगे स्टेशन आया, हमको कह रहा वॉशरूम करके आ रहा हूँ, वापसी आया ही नहीं। हम परेशान हो गए, फिर डर गए। फिर रात स्टेशन आया, आगे देर उतर गए। हमने पूछा कौन सा स्टेशन है, उसने कहा साहिवाल का अंकल से। फिर स्टेशन पे रात को हम सो गए। फिर कल उठ के पूछा एक अंकल से कोट राजा किशन की ट्रेन कब आएगी, उसने बोला आने वाली है। फिर हम ट्रेन का इंतज़ार करते रहे, ट्रेन आई, स्टेशनों का पूछते पूछते मसा कोट राजा किशन आए हम वापसी। घर आके फिर आपने बताया? फिर घर आके जो हमारे साथ हुआ वह सारा कुछ आपको बताया, जो हमें लेके गया उसका भी बताया। सामने हमारा नसीर लेके गया था हमें पैसों का लालच देके। तो जब आपको आपके घर में कौन कौन आया मारने के लिए, किस तरह मारा है, क्या हुआ, आपकी वालदा को किस तरह मारा उन्होंने? राड लेके आए थे मोटर शाक, मेरे मम्मी के सिर में मारा था, मेरे भाई के यहाँ मारा था, जबारा तोड़ दिया उसका। आप लोग तो नहीं गए मारने के लिए? गए नहीं, वो आए हैं। हाँ,
घर में घुस के मारा है अंदर आके। क्या बताया आपकी भाभी ने, ये बच्चों ने क्या बताया, किस तरह लोग आए, कितने लोग आए, कैसे तशद्दुद एक किया? उनकी वाइफ थी अमजद की, एक वो खुद था बंदा अमजद नामी, और एक नवीद था उनका भाई जिसने राड वगैरह पकड़ा हुआ था, और 3 उसके बेटे थे, वो भी 18 साल के तकरीबन, मूछें आई हुई हुए पड़े कि आपने हमारा ये बच्चों का नाम लिया, क्यों लिया? जैसे भी तनाज़ा हुआ दरवाजे पर आए हैं, वो बेहतर जानते। 15 पर भाई कॉल की भाई ने, मौजूदा चौकी इंचार्ज और कुछ उनके मेंबरान आपके घर आके घर में घुस के उन्होंने मारा? घर के अंदर घुसे हैं सर जी, उनको तो होश ही नहीं थी। या आप लोग शिकायत लेके नहीं गए? नहीं सर, वो आए हैं, वो आए हैं। स्पेशल बकौल आपके मारने आए हैं? जी वो मारने हैं, पूरा गांव गवाही दे रहा है वो सर। घर में कौन कौन था उस वक्त? भाभी थी, उसकी 2 बेटियां थी छोटी, और एक बच्चा था, उसके साथ बेटा था। सर पे क्या मारते हैं ये लोग? वो राड वगैरह मारा उन्होंने, राड है कि कुहाड़ी है, मौजूदा हम मौके पर नहीं थे। हम बच्चों तो ने जब बताया वो आप बच्चों ने, जो छोटी बच्चियां थी, वो क्या रोती रही हैं, चीखो पुकार करती रही हैं, उन्होंने बताया कुछ मोहल्ले के लोग आ गए मौके पर, तो वो इतनी देर में भाई अपना काम करके निकल गए। 15 पर 2-3 दफ़ा कॉल की, 15 वाले आए हैं, कोई चौकी इंचार्ज है, उन्होंने कहा जैसा भी हो इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करो। मैंने तस्वीरें वगैरह बनाकर ले गए। उसके बाद सर जी उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, कोई 10 बजे हैं, हॉस्पिटल में भी उन्होंने फुल तनाज़ा किया है किसी तरीके से मेडिकल ना ले लो, कि यहाँ भी झगड़ा किया, उन्होंने कॉल की है, कोई 15-20 बच्चे उनके साथ बंदे ना पीछे से आ गए। अब यहाँ पर नाज़रीन, ये जो भाई ने सारा मामला बताया, इनके भाई और भाभी पर जो जुल्म हुआ है, अब इसी हवाले से ही आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में टीम जुर्म नकाब इन्हीं मजलूमों के पास मौजूद है, इनके घर में मौजूद है, और हम यही चाहते हैं कि इनके साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लिया जाए। और मामलात कुछ इस तरह से हैं, इलाके में जो लोग, जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि बड़े वो दहशत फैलाई हुई है मुबैना तौर पर लोगों ने। और मामला क्या था, एक शख्स का कि 2 बच्चे गायब होते हैं, वो गुमशुदगी की इतला देता है, और उसके बाद किसी न किसी तरीके से बच्चे घर वापस आते हैं, तो पता चलता है कि कौन शख्स उनको लेके गया। तो जब उस शख्स के घर जाकर ये जाके कहते हैं जी कि गलत किया है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है शख्स। और उसके बाद फिर मामला क्या होता है कि इस भाई की जो भाभी है और इसके बड़े भाई की जो जोजा हैं, उनको घर में घुसकर मुबैना तौर पर रॉड से, आहनी चीज़ों से इतनी बेदर्दी से मारा जाता है कि वो इतना कहते हैं, जैसा भाई ये बता रहा है कि खोपड़ी तक और पूरा उनके दिमाग तक जो है चोटें गई हैं, सीटी स्कैन वगैरह हो रहे हैं। तो ये तो जुल्म की इंतहा है। जो उस टाइम लड़े नहीं उन्होंने? नहीं उस टाइम तो निकल आए हो? निकल आया। फिर क्यों है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੂਏ ਨੂੰ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਠੁੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਬੂਏ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਾੜ ਸ਼ਾੜ ਟਕੂਏ ਸ਼ਕੂਏ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। कितने बंदे से जो मारना है सर? ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ। 4 बंदे आए? 4 ਬੰਦੇ ਆਏ। किस तरह मारे थोड़ी जोजा ने, बीवी ने उन्होंने? ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸੀ ਰਾੜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਰੇ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਖਰੇ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਐਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਆਜ ਨੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਚਫੇਰੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਲਟ ਕੇ ਦਰਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋ ਬੱਟੀ ਮਾਰੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੋੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी मरीम नवाज से अपील है कि मुझे इंसाफ मिले भाई। अच्छा, ये बताएं कि आप इसी हालत में थी तो आप पे पर्चा हो गया? मारा गया आपको? किस चीज से? लोया के। कितने लोग आए थे? 4। कहाँ पे आए थे? अंदर घर के। आपके अपने घर में? आपके जो मर्द आपके घर में कोई नहीं था? आप थी? एक मेरा बेटा, वो भी छोड़ा लुआई या के भी मारो भाई। ये जी मरीम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं। इनकी हालत आप देखिए कि इनको मुबैना तौर पर घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से मारा गया और उसके बाद फिर इन्हीं पर FIR दर्ज कर दी गई।
और अभी तक इन पर FIR है, इनकी FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। ये हमारा सिस्टम है जिसको हम अपने आज के इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, और सारा सिस्टम ख़राब नहीं है, चंद कहीं कुछ ऐसे अनासर हैं जहाँ पर मसले होते हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, हाजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, DPO कसूर यूसुफ खेरा साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से कि इस गरीब जो माँ है, जो बहन है, इनकी बात को सुना जाए, इनकी केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। ਤੁਸੀਂ उनकी अपील करना चाहोगे आला अफसरां अगे की वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा अगे की कहोगे? गरीब हो तुसी, हाकते हो तो दसो की कहोगे? मैं अफसरां अगे वज़ीर आला अगे भी सारे ਵੱਡੇ अफसरां अगे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। मैं गरीब बंदा, पैसे लावन जोगा नहीं हैगा ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। थाने वाले थोड़ी गल नहीं सुनते जी। अब ये जी गरीब की फरियाद है, और यही हमारे इस सिस्टम का सबसे बड़ा बिगाड़ है कि ताकतवर किसी पर जुल्म अगर करता है तो फिर उसकी वो पकड़ में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। अब ये गरीब शख्स है बेचारा, और हम ये जो ये बात कर रहे हैं, हम उन दूसरी पार्टी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहे थे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मेरिट पर तफ्तीश हो। जो आप अंदर देख के इनकी जोजा जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जख्मी हालत में अंदर लेटी हुई है, कितने दिन अस्पताल रहे, कितने दिन अस्पताल रहे थे? अस्पताल 4-5 दिन है। 4-5 दिन अस्पताल थे। और आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो औरत खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उसी पर ही FIR है। जिन बच्चों को मुबैना तौर पर अगवा किया गया, उन्हीं को मारने के बाद उन्हीं पर ही FIR है। बच्चे तो नामजद ने भेजे FIR दे, जो उन्होंने मारा था, ठीक। वो बड़ा बच्चा जो उन्होंने मारा था ना, जो घर में, वो घर में। वो जो गया था गायब, वो तो छोटे बच्चे थे। वो तो छोटे बच्चे, बस ठीक है, जिनकी उम्रें कम थी। हाँ जी, वो तो छोटे बच्चे। यानी कि जो घर में मौजूद है, इनके बेटे को ही जो है वो जदोकोब करने के बाद उस पर ही FIR करवा दी कि नामजद हो गया मामला। मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है अपने इस प्रोग्राम में कि हम चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इनकी बात सुनी जाए, और अगर इन पर झूठी FIR हुई है तो वो फौरी तौर पर ख़त्म हो, और जो इन पर जुल्म हुआ है उस हवाले से उन पर जो दूसरी जो पार्टी है मुबैना तौर पर जिन्होंने इन पर जुल्म किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त ज़रूर होनी चाहिए। मार के वो लोग चले गए, हमें इतलात ये मिली कि उल्टा पर्चा आप लोगों पे इन पे हो गया। दोनों भाइयों पर, भाभी जो जिंदगी मौत से लड़ रही है उस पर, उसके बेटे पर जिसका जबड़ा ही तोड़ दिया, 13 साल बच्चा। जी सर, वो उसका ही जबड़ा ही तोड़ दिया है। बच्चे पे FIR होगी है, बच्चे पर भी FIR होगी, भाभी पर भी FIR होगी, दोनों भाइयों पर भी होगी जो हॉस्पिटल लेकर आए। जो जख्मी थी, जो जिंदगी और मौत में उसकी कश्मकश में मुब्तला थी, उस पर FIR कर दी। जी जी सर, और वो जिन्होंने करवाई वो अंदर जो जहाँ पर ये करवाते हैं, FIR करवाते हैं, मुंशी के पास सारी के सारी उनके बंदे खड़े हुए हैं। अब कहाँ तक पहुँचे मामला, ताकि हम DPO जो हमारे हैं कसूर यूसुफ खेरा साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकें। SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब हैं, उनसे भी हम जो है अपील करेंगे कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो मेरिट पर हो। तो आप बताएं अब तक के क्या मामला है, क्या आप लोग क्या अगले दिन जाकर सर जी हम गए हैं तो हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन की गई है बस, और ऑनलाइन करने के बाद रद्दी में फेंक दी गई। हमें ना कॉल आई है, ना बताया गया है कि भाई आपने एप्लीकेशन दी है, इसका क्या करना है। कल गए हम, आपने एप्लीकेशन ये दी है कि जुल्म हुआ है, मारा गया है, आपकी भाभी को घर आकर मारा है। जी जी सर, और हमें इसके औज ना कम से कम वो जो उन्होंने FIR करवाई वो कहाँ से मुचलके भरेंगे, कहाँ से पैसे लेकर आएंगे। ये जो उन्होंने झूठी FIR करवा दी रातों रात बगैर मेडिकल की, तो कम से कम इस FIR का इखराज करके उनको इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई को कम से कम उनको इंसाफ ये दिया जाए, इस FIR का इखराज करके उनकी FIR तो दर्ज की जाए, 452 ही लगवा दी जाए। घर दाखिले की कोई अमल ही नहीं है सर। आप जो भाई मजीद बताइए और जो अपील करना चाहते हैं, यकीनन हमें पूरा यकीन है कि DPO साहब और SP साहब आपके मसले को हल करेंगे। जी जी सर, मैं DPO साहब, SP साहब, RPO से, वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को ना जेल के अंदर किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कर सकते ये थाने वाले कार्रवाई, तो हमारे केस को CCD में मुंतकिल कर दिया जाए। हम इंसाफ की अपील करते हैं। इन्होंने जो भाभी के साथ किया है, ऐसा अल्लाह ना करे किसी और ख़ातून के साथ हो। बहुत जुल्म हुआ है, किस वजह से कि गरीब है। क्या गरीब इस दुनिया में सर जी नहीं रह सकते? वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो उनके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े बाला ऑफिसर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनको ऐसा निशाने इबरत बनाया जाए, दोबारा वो किसी गरीब के साथ ये न कर पाए। जी हमारी भी ये अपील अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से
जुर्म नकाब प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपनी कोशिश करते हैं कि गरीबों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ। अभी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि DPO साहब ईसा सुखेरा साहब और SP जो इन्वेस्टिगेशन है ज़िया साहब, उनसे भी हम रब्ता करें और उन तक भी ये मामला पहुँचाएँ। होता है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आगे तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए से इनकी फ़रियाद आगे तक ज़रूर पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में इसी जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब कर रहे हैं कि एक शख्स, एक गरीब आदमी जो सिर्फ अपने मुबैना तौर पर अपने बच्चों के अगवा होने या गुमशुदगी का जाके उसने शिकायत की और इतना गुस्सा आ गया वहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने घर में घुसकर मुबैना तौर पर खातून को, एक औरत को, नहत्ती औरत को मारा, उसको ज़ख्मी किया, उसके बेटे को मारा और उसके बाद फिर उन पर पर्चा भी करवा दिया। ये जुल्म है, ये जुर्म है हमारे उस माशरे में। जब ये शख्स अपनी फरियाद देकर गया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और अभी भी वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर करें और इनकी भाभी को, भाइयों को इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।